तो फिर ये सब कुछ आपके साथ होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं, वहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर एक तो ये है कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी 3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को, वो सुहेल अफरीदी साहब ने वापस कर दी। उन्होंने कहा जी ये यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियाँ हैं ये एक्सपायर्ड गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ियाँ किसी काम के नहीं हैं। ये गाड़ियाँ हमने इसलिए वापस कर दी हैं कि हमें वो गाड़ियाँ दी गई जिनके तो काम निकलना शुरू हो गया, पुरानी गाड़ियाँ। अब इसके ऊपर हुकूमत कह रही है हमने बड़ी आला क्वालिटी की बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ दी हैं खैबर पख्तूनख्वा को। उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा जनाब हमको इतने गए गुजरे कि आपने गाड़ियाँ में दे दी, इनका काम करवाएं, इनको चलाएं, ये गाड़ियाँ ठीक नहीं है, एक्सपायर्ड। देखिए ये जो होती है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये बड़ी हसास गाड़ी होती है। वो मैंने एक रखी है तो मुझे आइडिया है, वो पुरानी गाड़ी है बहुत, इतनी महंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता नई गाड़ी, तो मैं पुरानी थी मेरे पास। तो मेरे वालिद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो रोज़ाना कोई ना कोई उसका काम करते ही रहते थे। यानी कोई ना कोई बंदा आया होता था, वो कोई ना कोई काम उसका कर ही रहा होता था, कोई ना कोई पुर्जा उसका निकल रहा होता था, कोई नया डाल ही रहा होता था, कोई ना कोई चीज़ उसकी रिपेयर होने के लिए गई होती थी। तो ये क्योंकि बहुत वजनी गाड़ी होती है, ये जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो इसका काम निकलता रहता है। ये पुरानी हो जाए तो ये फिर वो आप ऑपरेशनल कामों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा पुरानी हो जाए तो ये अब उनको इस तरह की गाड़ियाँ दे दी गई, तो उन्होंने एहतजाजन वापस कर दी। जनाब ये आप हमें समझते क्या है? तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने वापस कर दी और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जुमे को वो 4 सद्दा में जा रहे हैं, हफ्ते को खैबर एजेंसी में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और एतवार को करक में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और जरगा का अलग से ऐलान किया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। तो ये बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये कोई इतनी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी और उनके ऊपर सुहेल अफरीदी पे एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें उसने शमूलियत नहीं की तो उसने बड़ा जुल्म किया। तो सुहेल अफरीदी ने बताया कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी मीटिंग, बल्कि ये जो मीटिंग थी ये 2 चीज़ों पे थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो मीटिंग जो थी वो फूड सिक्योरिटी पे थी और दूसरा अफ़गान महाजरीन पे थी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। और वैसे भी जुनैद अकबर ने कहा कि जी आप जितनी मर्जी मरतबा बुलाएं हम नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से नहीं करवाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया जुनैद अकबर ने कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कोई 22 बंदे ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे चुके हैं बयान हल्फी कि जनाब जब आप कहेंगे जहाँ कहेंगे हम वह वोट डाल देंगे, तो ये जो 22 बंदे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हीं 22 बंदों का दबाव डाल के अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शन में अरकान को कहा था कि जी इसको नहीं ले सकते, हमारे 22 बंदे बिके हुए हैं, बिला मुकाबला करवा लो। मुकाबला हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि जनाब अगर वज़ीर आला चेंज किया तो ये 22 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब का जवाब क्या था ये ज़रा सुन लें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी, हुकूमत की खैर है। ये है जनाब इमरान खान। उसे जेल में बैठ के इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हुकूमत जाती है तो जाए। वो कहता है 22 बंदे अगर फ्रॉड करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। एक बंदा भी नहीं मुकरा, एक बंदा लकीर के उस तरफ नहीं गया। ये हालात है नादरीन खैबर पख्तूनख्वा में। एक और चीज़ नादरीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक रोला डाला गया था कि सुहेल अफरीदी के पीछे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो नहीं है और कायद-ए-आज़म का फ़ोटो क्यों हटाया इसका रोला डाला गया था। लेकिन जिन लोगों ने ये शोर मचाया था ना, उन्होंने उस वक्त ये शोर नहीं मचाया जब अखबारात के अंदर फ़ौजी अफसरान की तस्वीरें लग रही थी 14 अगस्त पे, सियासतदानों की लग रही थी और कायद-ए-आज़म जो बानी पाकिस्तान है उनकी नहीं लग रही थी। किसी ने शोर नहीं मचाया। लेकिन सुहेल अफरीदी के पीछे लगी हुई थी, वो उस फ्रेम से बाहर चली गई तो बहुत रोला डाला गया। अब जनाब सोशल मीडिया ने रोज़ाना ही काम पकड़ लिया है। जरदारी अपने दफ्तर में बैठे, शहबाज शरीफ बैठे, मरियम, बिलावल, मुराद, कोई भी बैठे अपने अपने ऑफिस में, तो मुरादली शाह बैठे, कोई भी, तो वो तस्वीर निकाल के लगा देते हैं। जनाब इस तस्वीर में कहाँ है कायद-ए-आज़म? कहीं पे भुट्टो की तस्वीर लगी होगी, कहीं नवाज शरीफ की तस्वीर लगी होगी, कहीं किसी और की लगी होगी, हर जगह से कायद-ए-आज़म गायब है। लेकिन हराम है कि कोई बंदा आवाज़ उठाए इस पर। ख़ास तौर पे मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सुहेल अफरीदी के मामले पे आवाज़ उठाई थी। देखिए आवाज़ उठानी है तो फिर आपको सबके खिलाफ उठानी है। जो चीज़ एक ने गलत की वो सब ने गलत की। लेकिन वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई थी और दूसरे एंगल से जब एक फ़ोटो सामने आया, वीडियो, तो पता चल गया कि तस्वीर तो लगी हुई है। नाज़रीन एक और काम किया ये पंजाब हुकूमत ने
और इसको अपने फ़ायदे के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रा इसका पोल खोल देता हूँ, ये मेरे साथ फिगर सामने मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने बड़ी महंगी गाड़ियाँ जनाब तैयार कर ली और ये गाड़ियाँ मंगवा ली और खड़ी कर दी लाइन में। ये 15 गाड़ियाँ हैं और इनको एंटी स्मोक व्हीकल्स कह सकते हैं या एंटी स्मोक गन का आप इसका नाम दे सकते हैं। इन गाड़ियों के ऊपर ना वो लगे होते हैं वाटर बाउजर्स और पीछे गन लगी होती है जिसके ज़रिए से पानी की बूंदें हवा में छोड़ी जाती हैं बहुत तेज़ और बहुत फैला के छोड़ी जाती है। तो फुहार नहीं होती, इस तरह छोड़ी जाती हैं, पानी की फुहार छोड़ी जाती है हवा के अंदर। ये जो स्मोक होती है ना, इसके पार्टिकल उसके साथ चिपक जाते हैं और ज़मीन पे जाके बैठ जाते हैं। ये हवा से जितना ऊपर चली जाए वहाँ तक ये कंट्रोल कर देती है और वक्ती तौर पे जहाँ से ये गुजरती है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्मोक कम हो जाती है। ये 15 गाड़ियाँ लाके दिखावा किया गया जनाब, हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। ये 15 गाड़ियाँ लाहौर का एक टाउन भी नहीं, एक इलाका भी नहीं, एक यूनियन काउंसिल भी नहीं संभाल सकती। 15 गाड़ियाँ लाहौर का एक यूनियन काउंसिल कंट्रोल नहीं कर सकती। तो लाहौर के अंदर एक एक टाउन में कितने कितने यूनियन काउंसिल्स हैं और टोटल 7 टाउन्स हैं लाहौर में जो मैंने लास्ट पढ़ा था। इतना बड़ा शहर है कि एक यूनियन काउंसिल को कंट्रोल कर नहीं सकती ये गाड़ियां 15, और इन्होंने लाके पूरे शहर के लिए दे दी हैं। ये 150 गाड़ियों की बजाय 500 गाड़ियां भी रहे ना फिर भी नहीं हो सकता लाहौर में स्मोक का कंट्रोल। और पैसे कौम के ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ अपनी इश्तिहारबाजी के चक्कर में। ये हो सकता है कि स्कूल के बाहर खड़ा कर दें या वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर लगा लेंगे भी यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, जरा इसको फेंकते रहो फुहार को, स्मोक नीचे गिरती रहे। या एक कोई असम्बली के बाहर कर दो या कोई एक हाई कोर्ट के बाहर कर दो, थोड़ा सा वहाँ पे ज़रा थोड़ा माहौल बन जाए, सफाई सुथराई हो जाए। लेकिन देखिए इसमें चंद चीज़ें, एक तो इसमें लेबर लगती है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। आपके पास पानी की पहले किल्लत है, आप ये कर लें, पानी इसमें ज़ाया होता है, लेबर लगती है, पैसा लगता है। तो आपका पैसा तो बहुत लगेगा ये काम करते, इसको चलाने के लिए भी पैसा होता है, इसको खरीदने के लिए भी पैसा होता है। लेकिन क्या ये काम करता है? ये मॉडल पहले अपनाया गया था दिल्ली में, इंडिया में। वहाँ बहुत सीरियस इशू है पोल्यूशन का। दिल्ली ने इसके ऊपर चंद सालों से काम किया और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये लगाए, उनकी बेशतर मशीनें ख़राब हो गई और उनके पास नतीजा ये है कि इसको कामयाब नहीं करार दिया जा सकता वहाँ पे। यानी अभी मैंने खोला, ये मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाल के मैंने इसको रिसर्च कर लिया। दिल्ली में जो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 590 और ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। दूसरा शहर लाहौर है, तीसरा कोलकाता है, चौथा जो है वो ताशकंद है उज़्बेकिस्तान का, पांचवा मुंबई है, छठा कराची है। तो हमारे शहरों की तो बेड़े ही गर्क है और हमारे शहर जो ख़तरनाक हद तक जो है वो अनहेल्दी है रहने के लिए। अब क्या ये जो गन्स हैं या एंटी स्मोक गन्स, ये जब दिल्ली में काम नहीं कर रही, वो आज भी दुनिया में पोल्यूशन में नंबर 1 शहर है, तो पाकिस्तान में कैसे काम करेंगी? ये सिर्फ एक दिखावा है, दिखाने के लिए लेकर आए। जितनी देर इसको चलाएंगे उतनी देर के लिए थोड़ा सा ये माहौल बनेगा, इसको बंद करेंगे 2 घंटे के बाद वही सिचुएशन होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।